हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान बताने जा रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखेंगे। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? तो किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, उसने फ्रांस के सुधार के लिए क्या कदम उठाया था? तो क्या कदम उठाया था? पहला है जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त किया। हाँ जी। दूसरा है कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षा। तीसरा है प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया। हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखेंगे हम। 1861 में इटली का राजा किसे घोषित किया गया? तो 1861 में इटली का राजा विक्टर एमनुएल द्वितीय को घोषित किया गया। और जित्सेपे मैत्सिनी कौन था? तो इटली के एकीकरण में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किनका विश्वास था कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है? तो किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट हम देखेंगे, असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई? तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति चोरी चोरा हिंसात्मक घटना से हुई। नेक्स्ट देखेंगे, 1840 के दशक में 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण कौन सी फसल खराब हो गई, जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए थे? तो वहाँ पे आलू की फसल जो है सो बर्बाद हो गई थी। अगला है आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 ईस्वी में हुई थी। कहाँ से हुई थी? तो अमेरिका से हुई थी। आर्थिक महामंदी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अमेरिका से। नेक्स्ट हम देखेंगे, लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, स्पिनिंग जेनी मशीन है ना, लिखा हुआ है स्पिनिंग जेनी मशीन को किस उद्योग में पेश किया गया था? चाय उद्योग? नहीं, ऊनी उद्योग। हाँ, ऊनी उद्योग में। नेक्स्ट देखेंगे, वृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? तो ये अमेरिका में की गई थी। कहाँ किया गया था? अमेरिका में। नेक्स्ट देखेंगे, 1448 में छाप खाना का आविष्कार किसने किया था? बहुत इम्पोर्टेंट, पिछला बार ही पूछा भी गया था। गुटेनबर्ग के द्वारा। किसके द्वारा? गुटेनबर्ग के द्वारा। आगे हम देखेंगे, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार इनमें से कौन सा है? तो हम पिछला वीडियो में हम बताए थे आपको समाप्यता के आधार पर। यहाँ उत्पत्ति के आधार पर है, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। समाप्यता के आधार पर कौन है? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अगला है, मृदा बनने की प्रक्रिया में निम्न में से मुख्य कारक के रूप में कौन अपनी भूमिका निभाता है? तो उच्चावच, जनक शैल, जलवायु, इनमें सभी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। नेक्स्ट देखेंगे हम, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान प्रायः किस मृदा से बना हुआ है? तो उत्तरी मैदान जहाँ पे हमेशा बाढ़ आती है ना, तो जलोढ़ मृदा से। कौन मृदा से? जलोढ़ मृदा से। अगला देखेंगे हम, वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? तो है पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है। हाँ, पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है। आगे देखेंगे हम, आगे है कि जीवन साध्य
संसाधन जल, वायु और मृदा बनी रहती हैं। हाँ, ये भी हो जाएगा। अगला देखेंगे, बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन की विविधता बनी रहती है। हाँ, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। आगे देखेंगे, पेरियार बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो पेरियार परियोजना केरल में है। कहाँ है? केरल में है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, निकोबारी कबूतर किस जातियों की श्रेणी में आता है? तो निकोबारी कबूतर स्थानीय जातियों की श्रेणी में आता है। आगे देखेंगे, चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसल है? तो ये रोपण फसलें हैं। कौन सी फसलें हैं? रोपण फसलें। कभी कभी आपको दे देगा कि चाय किस प्रकार की फसलें हैं, चाहे गन्ना या रबर, तो रोपण फसलें हैं। आगे देखेंगे, निम्नांकित में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? तो आणविक ऊर्जा के उत्पादन में यूरेनियम और थोरियम का उपयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, निम्न में ध्यान देंगे, निम्न में कौन सा साधन परिवहन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है? तो कौन सा साधन परिवहन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है? सड़क परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन और जल परिवहन। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है सड़क परिवहन। आगे हम देखेंगे, लोकतंत्र की आत्मा क्या है जो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को खत्म करता है? तो टकराव को खत्म कौन करता है? सत्ता की साझेदारी, है ना। अगला हम देखेंगे, बेल्जियम कहाँ का एक छोटा सा देश है? तो बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। आगे देखेंगे हम, पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय महत्व किस विषय सूची के अंतर्गत आते हैं? तो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। आगे हम देखेंगे, भारत में अवशिष्ट अर्थात बाकी बचे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो अवशिष्ट जो भी रहते हैं सब केंद्र सरकार के क्षेत्र में आते हैं। आगे देखेंगे हम, निम्न में से देखिएगा, निम्न में से कौन सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करना, प्रचार करने की आज़ादी देता है? तो कौन देता है? तो ये संविधान देता है। कौन देता है? संविधान। आगे देखेंगे, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। किस प्रकार की व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था। आगे देखेंगे, भारत किस वर्ग के देशों में आता है? तो भारत किस वर्ग के देशों में? निम्न, मध्य आय, गरीब, विकसित, कम जनसंख्या। तो कम जनसंख्या होगा नहीं, है ना। विकसित भी होगा नहीं, गरीब भी होगा नहीं, निम्न मध्य आय। आगे देखेंगे क्वेश्चन, वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम शुरू किया गया। आगे हम देखेंगे, बैंक अपने पास जमा राशि के एक बड़े भाग का उपयोग किस लिए करता है? तो जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग लोगों को ऋण देने के लिए करता है। आगे देखेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण खरीद में व्यय की गई मुद्रा को क्या कहते हैं? तो उसको निवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? निवेश कहते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।